भोपाल में एक बार फिर पेड़ों के काटे जाने की खबर ने आम जनता को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। बताया जा रहा है कि शहर के तुलसी नगर के आसपास करीब 29,000 पेड़ काटे जाने हैं। पेड़ों की बलि मंत्री और विधायकों के आवास बनाने के लिए दी जानी है। खबर लगते ही आमजन सहित तमाम राजनीतिक पार्टियां और समाजसेवी विरोध स्वरूप नूतन कॉलेज के सामने पहुंच गए और पेड़ों से चिपक कर विरोध जताया है। पेड़ों में लोगों ने रक्षा सूत्र बांधे पेड़ों को बचाने के सभी उम्र के लोगों पहुंचे हैं और अपना विरोध जताया है। वहीं न्यूज आवर की टीम आम लोगों के बीच पहुंची, जहां लोगों ने शासन पर पेड़ काटने के नाम पर और स्मार्ट सिटी को लेकर निशाना साधा है। देखिए, भोपाल शहर जो है वो ताल तलैयाओं की नगरी है और यहाँ हमारे यहाँ वेटलैंड भी उपलब्ध है जो बड़े तालाब रामसर साइट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 266 प्रकार के पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। जहाँ आप एक पेड़ काटने की बात करते हो वहाँ पेड़ नहीं कटता, कई पक्षियों का घरौंदा भी उजाड़ता है। ऐसे में इन पेड़ों को बचाया जाना नितांत आवश्यक है, जिसके लिए आज भोपाल की जनता इकट्ठी हुई है। हम लोग पेड़ बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सरकार का जो प्रोजेक्ट आया है इस समय, ये तो उनके अपने घरौंदे बनाने के लिए, पशु पक्षियों के है तो घरौंदे उजाड़ने का, इसके लिए हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। ये सब लोग जो हैं ये भोपाल से प्रेम करने वाले लोग हैं। इन्होंने अपना बचपन हरियाली में काटा है। आज ये हरियाली सूखती जा रही है। इसके पेड़ की इतनी बुरी तरह कटाई हो रही है। 29,000 पेड़ अभी काट दिए गए हैं टीटी नगर के। उसमें आप देखेंगे कि जगह जगह सूखे पेड़ खड़े हुए हैं। कुछ तो कारण होगा कि इतने पेड़ सुखा दिए गए। इनके लिए तो हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। ये सब लोग हैं तो भोपाल से प्रेम करने वाले लोग हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो कि अपनी हरियाली के लिए जाना जाता है और जिस जगह पर हम खड़े हैं वहाँ करीब 60,000 पेड़ है और सरकार की ऐसी स्कीम है कि यहाँ मंत्री और विधायकों के आवास बनाने के लिए पक्षियों के आवास को उजाड़ दिया जाएगा। लेकिन इसके विरोध में अब जनता उतर आई है और जनता ने साफ कह दिया है कि अब इसका विरोध चलेगा और पेड़ों को कटने नहीं दिया जाएगा। चिपको आंदोलन शुरू कर दिया। साथ में चिपको के साथ पेड़ों के साथ लिपट कर, जिस तरह उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड में पहले कभी चिपको आंदोलन चला था, पेड़ों को बचाया गया था, उसी की तर्ज पर अब पेड़ों को बचाने का अभियान चला है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं, पेड़ों के इर्द गिर्द खड़े हुए हैं। रक्षा सूत्र बांध कर पेड़ों को बचाने की कवायद चल रही, कोशिश चल रही। हालांकि विधायक भगवत दास सबनानी ने कहा है कि पेड़ों को नहीं काटा जाएगा, लेकिन फिर भी जनता मानने को तैयार नहीं। अगर जनता की माने तो पेड़ अगर काटे गए तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैम, पेड़ों को काटने की कवायद सरकार ने की, मंत्री और विधायकों के लिए बंगले कम पड़ रहे थे क्या? बंगले तो अभी भी जरूरत से ज्यादा ही हैं, कम बिल्कुल भी नहीं पड़ रहे हैं। और अगर ऐसा उनको लगता है कि वो पुराने हो गए तो उन्हीं को रेनोवेट किया जाए। नए बनाने का तो यहाँ कोई भी मतलब नहीं है, और वो भी इतने सारे पेड़ों की आहुति देकर, तो बिल्कुल भी ये डिसीजन सही नहीं है। देखिए मैम, आवास थे, वृक्षों पर आवास पक्षी करते थे, बाहर से भी आते हैं। अब पेड़ों को काटने के बाद मंत्री आवास करेंगे। बहुत ही मतलब हंसी आ रही है इस टॉपिक पर जो आप बोल रहे हैं कि सही में मतलब ये पक्षी और जानवर तक समझते हैं पेड़ों का महत्व, और हम इंसान होकर इतने निर्दयी हो सकते हैं। मतलब सही में कलयुग आ गया है। लेकिन हम लोगों को इस चीज़ का जरूर विरोध करना चाहिए और बहुत अच्छा है कि हम सब मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं। हमको पेड़ों को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है। 2019 में कोविड आया था, तब कहा जा रहा था पेड़ लगाएंगे, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। अब फिर से ऑक्सीजन ज्यादा हो गई, पेड़ काटे जा रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमें कोविड जैसे घातक बीमारी से संघर्ष करना पड़ा। यदि अगर पेड़ होते तो ये कोविड वगैरह कुछ भी नहीं होता। आज पेड़ की आवश्यकता है, हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है कि ऐसा ना हो कि दिल्ली की तरह यहाँ भी ऑक्सीजन न बिके, वो भी ऐसा ना हो। इसलिए अब जनता जो है जागरूक हो चुकी है, अब पेड़ कटने नहीं देंगे। भोपाल में मैक्सिमम 80% पेड़ों की बलि दी जा चुकी है। चाहे केरबा डैम की बात करें, चाहे साउथ टीटी नगर की बात करें या अन्य जगहों की बात करें, जो भोपाल हरा भरा था वो अब मात्र 20% में सिमट कर रह गया। अब ये 60,000 पेड़ों की भी बलि देनी है, क्या विरोध? देखिए, विकास से परहेज नहीं है, लेकिन विकास के लिए केवल हरियाली को टारगेट बनाना मध्य प्रदेश सरकार से स्पष्ट हमारा कहना है भोपालवासी कि मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल के अलावा अन्य जगह जहां पर भी विकास के नाम पे पेड़ों की इस तरह बलि देने का प्रयास किया जाएगा, वहां जाकर हम जनहित में इस टाइप के आंदोलन करेंगे। और आज की तारीख में हमें देखने में आया कि नगर निगम भोपाल
100 पेड़ों की, 150 पेड़ों की, 2000 पेड़ों की अनुमति दे देता है। इस पर एक प्लान बनना चाहिए सरकार को और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसमें बाकायदा प्लान के साथ अपने अधिकारियों की टीम के साथ पूरा निरीक्षण करना चाहिए, इनकी जियो टैगिंग होना चाहिए, उसके बाद इन पेड़ कटने की अनुमति होना चाहिए। और पेड़ काटना तो सरासर गलत है। रही बात ट्रांसप्लांट की, तो ट्रांसप्लांट मध्य प्रदेश में कहीं भी सक्सेस नहीं है। भोपाल शहर में लगभग 15 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च हो चुकी है, लेकिन आज दिनांक तक एक भी पेड़ जीवित नहीं बच पाया।